हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि मेंस लिखने वाले हैं और इस प्री की अनसर्टेनिटी से जिन्होंने अपने आप को आगे एक स्टेप ले गए। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 70th बीपीएससी का मेंस होने वाला है उसका बुक लिस्ट हमारा क्या होना चाहिए, नोट्स क्या हम कर सकते हैं एंड ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो मैंने जिस तरह से प्रिपेयर किया उस चीज़ को मैं बताऊंगा। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इनकॉर्पोरेट की जानी चाहिए प्रिपरेशन में, उनको करते हुए एक हॉलिस्टिक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ एंड इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सो यू नो कि हमारे पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, 3 पेपर होते हैं हमारे पास, GS 1 2 एंड एसे का पेपर, एंड उसके अतिरिक्त एक ऑप्शनल का पेपर होता है एंड जनरल हिंदी होता है। तो मैंने यहाँ पे उन सारे सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स या फिर यू कैन से कि जो और अदर सब्जेक्ट्स उनके अंदर हैं, पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए। एंड आई विल बी टेलिंग कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं एंड इट विल बी हेल्पफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्ट एंड कल्चर। सो यू नो कि जो GS 1 का एक सेक्शन है हिस्ट्री के साथ ही आर्ट एंड कल्चर का होता है। तो सी एक ये जो वीडियो मैं पूरी बनाने जा रहा हूँ, मैं इस बात को ध्यान में रख के बनाने जा रहा हूँ कि यू हैव 2 to 2.5 months एट हैंड एंड इसी के समय में आपको बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम दे रखा है, कुछ लोग बिल्कुल न्यू कमर्स होंगे। तो इसी में कैसे हम इस चीज़ को समेट सकते हैं, उस चीज़ का ये होने वाला है। सो अनलाइक यूपीएससी काफ़ी डिफाइंड एंड लिमिटेड सिलेबस है बीपीएससी का। सो इट इज़ डूएबल। सो अगर यू आर डाउटिंग योर सेल्फ एट दिस पॉइंट कि इट इज़ डूएबल और नॉट, तो आई हैव मेट हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिन्होंने किया है ऐसे। मैंने खुद जब किया था तो 1 डेढ़ महीना पहले ही मेंस स्पेसिफिक होकर पढ़ना चालू किया था, क्योंकि डेट्स को लेकर हमेशा अनसर्टेनिटी रहती थी। सो आर्ट एंड कल्चर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी टॉपिक्स यू नो, पाला, मौर्य, ये जो पटना कलम होता है और उसके अलावा वो केव आर्किटेक्चर पर, तो हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें कि जो भी लोग प्री क्वालिफाइड है वही केवल उसमें है। तो उस पर आई विल बी शेयरिंग अ PDF जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर के क्या क्या इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, सिर्फ पूछने के लिए वो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है, बट यूजुअली पिछले 5-6 साल या हमेशा बीपीएससी में यही देखा गया है कि लिमिटेड टॉपिक्स के अराउंड ही वो करते हैं। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो सम कोचिंग नोट। ठीक है, और कोचिंग नोट्स के साथ वही जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ उसके साथ आप PYQ को देख लो और मॉक लगा लो, बस आपका आर्ट एंड कल्चर डन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आई से द सेम अप्रोच, कोचिंग नोट्स प्लस PYQ प्लस मॉक। यहाँ PYQ में यू कैन रीड सम टॉपर्स कॉपी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और उसी चीज़ को आप मॉक में आगे ले जाओगे। सो आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री वेरी सिंपल। अगर आप इसको कोई भी बेसिक कोचिंग का नोट्स हो सकता है, आई विल बी शेयरिंग अ कोचिंग नोट का PDF जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, मैंने परम IAS का एक मटेरियल फॉलो किया था और मुझे वो सही लगा था। यू कैन फॉलो एनी अदर नोट इफ़ यू फाइंड इट राइट फॉर द कंटेंट। तो आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री नो इशू, अगर आप इसको कर लोगे तो जो भी एक एवरेज स्कोर लाता है सेलेक्टेड कैंडिडेट, आप उतना ला दोगे। देन कम्स द करेंट अफेयर्स एंड इट्स ऑल्सो अ ट्रिकी पार्ट, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यूपीएससी जैसा कुछ भी कहीं भी पूछा जाएगा, बट देर आर वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो न्यूज़ में रहते हैं वही पूछे जाते हैं। सो फॉर दिस आई विल बी प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम विजन IAS मैगजीन। ठीक है, तो वो मैं कर दूंगा। एंड अगर हम पिछले 8 मतलब फरवरी तक मान के चले कि अगर अप्रैल में एग्जाम होने वाला है तो फरवरी तक का भी मैगजीन आप करते हो और 2024 के जून तक भी उठाते हो, जून टू फेब, देन इट विल बी सफिशियंट एंड आई विल प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर कोई खुद से करना चाहता है तो खुद से ही चेरी पिक कर सकते हैं आप वैसे टॉपिक्स को PYQ के बेसिस पे, सिंस वी हैव स्टडीड द PYQ, सो आई विल बी डूइंग इट। इसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होना। करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम, और इसके साथ आप डेली न्यूज़पेपर को इनकॉर्पोरेट कर लो, जिसको हाफ एन आवर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है ताकि आप उसको आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सको, हाफ आवर। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए हो गया। DI के लिए आपको देयर इज नो सोल्यूशन, यू हैव टू गिव इट अ टाइम, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, यही आपको रैंक दिलाएगा और बाहर भी कर सकता है। सो द थिंग इज कि DI के लिए आपको 1 आवर की प्रैक्टिस करनी है डेली।
या वीक में अगर 3-4 दिन भी आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, 3-4 डे पर वीक भी कर लेते हो, उसमें आपको करना क्या है कि PYQ से 2 सवाल उठाने हैं, ठीक है। और मैंने किरण पब्लिकेशन का बुक यूज किया था DI के लिए, किरण पब्लिकेशन की PYQ की बुक आती है, ये यूज किया था। आप इसको खरीद सकते हो, कोई और भी पब्लिकेशन की खरीद सकते हो, और 1 घंटा बस आराम से बैठना है, क्वेश्चन को उठाना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, एंड देन सॉल्यूशन से मिलाने की कोशिश करना है। कुछ कुछ आंसर्स उसमें गलत भी रहते हैं, बट वी हैव नो अदर चॉइस, तो आप उसको करो। और इसको अगर एटलीस्ट आपको 30 डेज प्रैक्टिस करना होगा, अगर आप कर लोगे तो आपका GS 1 डन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं आप, या फिर अब आर्ट एंड कल्चर के 2-3 टॉपिक्स के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ने जा रहे हैं, तो वो फिर 2.5 महीने नहीं, वो फिर 2.5 साल वाला प्लान बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जितना इजीली हो सके इसको आप समेट सकते हैं। देन कम्स द लिटिल बिट डायनेमिक पार्ट, जिसमें एक बिहार स्पेशल का भी फोकस रहता है, दैट इज GS 2। तो पॉलिटी के लिए भी अगेन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस। आप इसके लिए प्री के लिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ाई होगा, तो उस नोट्स को रखो, उसका जो फैक्ट्स है वो आपको हमेशा यूज में आएगा। लक्ष्मीकांत अल्टरनेटिव कोचिंग नोट्स यू कैन ऑल्सो यूज, ठीक है। और इसके साथ आपको PYQ में क्या सवाल पूछे गए थे एंड कोई कोचिंग का मॉक लगा लेना है, ठीक है। तो पॉलिटी का भी आपका ये हो जाएगा। अगेन जुडिशल रिव्यू और थोड़ा सा रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, कास्ट एंड ऑल दैट, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको PYQ से पता चल जाएंगे कि वो हो जाएगा। अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट विल क्लियर इट। ज्योग्राफी के लिए तो आपको आई वुड से कि बहुत ज़्यादा कोचिंग नोट्स भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज गूगल फॉर इट। आपके पास NCERT अगर आपने पहले कर रखा था उसको आप रख सकते हो, और PYQ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायनेमिक है भाई, मानसून ही आएगा, वही एनर्जी क्या है, मिनरल इंडस्ट्रीज क्या है, तो आप इसको रेफरेंस में रखो, ठीक है। और मॉक ज्योग्राफी विल बी डेल्ट लाइक दैट। इकोनॉमी का भी सेम फंडा है, इकोनॉमी का भी बिल्कुल सेम फंडा, इसमें कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट ये जो ज्योग्राफी इकोनॉमी वाला पार्ट है दैट इज वेरी मच इंटीग्रेटेड विद बिहार स्पेशल। तो आपने प्री में जो बिहार स्पेशल पढ़ा था, ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा होगा, मिनरल रिसोर्सेज पढ़ा होगा, इकोनॉमिक में सेंसस पढ़ा होगा, पॉपुलेशन पढ़ा होगा, तो उस बिहार स्पेशल का आई विल बी शेयरिंग माई नोट्स, ठीक है। मैंने बिहार स्पेशल का काफ़ी मेंस ओरिएंटेड नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया था, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और आपको कंटेंट मतलब बिहार का मिल जाएगा। अगर मैं बिहार में बात कर दूँ तो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, IMR क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास रहे, डेटा, ग्राफ, फ्लो चार्ट, इनको आपको लैंग्वेज बदल देनी है उसी चीज़ को। तो बिहार स्पेशल के लिए वही मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने पहले नैनो और क्राउन के नोट्स बना रखे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। मेरे पास क्राउन के बेस के नोट्स हैं तो वो हो जाएगा। ये अलग से कोई सेक्शन नहीं है बिहार स्पेशल, ये इसी का वो है, लेकिन आपको एज दिलाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक अगेन वेरी लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स, आई वुड से कि ChatGPT ज़्यादा बेटर सोर्स है इसको प्रिपेयर करने के लिए। आपके पास बस एक इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रहेगा जो कि कहीं से मिल जाएगा, एंड ChatGPT विल डील विथ इट। बस नैनो टेक एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, नैनो टेक इन इंडियाज इनिशिएटिव, नैनो ऑल अबाउट नैनो टेक, आप ऐसा डालेंगे तो उस नैनो टेक का आपको सारा मिल जाएगा। वही चीज़ आपको स्पेस साइंस के साथ करना है, बायोटेक के साथ करना है, कि बिहार का क्या कोई रोल है साइंस एंड टेक में, इस टाइप के डिफरेंट इनिशिएटिव्स को लेना है। एंड यहाँ पर आपको PYQ एंड मॉक पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितने अच्छे से उसको लिखा है, कंटेंट बहुत लिमिटेड है इसमें। तो इन दैट वे आप GS 2 को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि 2.5 महीने में अगर आप इसको सेल्फ स्टडी के थ्रू क्रैक करना चाहते हैं तो दिस इज द वे। इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। आप PYQ की एक बुक खरीद लो, आप वो कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लो जो आप लेना चाहते हो, बट हाँ ले लो जो ऑथेंटिक है, जो अभी तक आपको लगता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मार्केट में कोई भी मॉक बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। आप खुद से ही PYQ को लेके आप मॉक दे सकते हो, लेकिन हाँ इट हैज़ बिकम अ नेसेसरी इविल, तो यू कैन डू दैट। एंड देन कम्स द एसे पार्ट। एसे पार्ट इज़ द रैंक डिसाइडर, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं एसे के वजह से ही, समवन इज गेटिंग 200 एंड अदर आर गेटिंग 150। सो एसे को मैंने 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एक है फिलोसफिकल एसेज, जो कि 68th का ऑलमोस्ट हर एसे फिलोसफिकल बेस्ड ही था। एक होता है GS ओरिएंटेड एसे, 69th में GS ओरिएंटेड एसे आ गए थे। एंड एक सेक्शन जो है लोकोक्ति बेस्ड एसे, ठीक है। तो GS ओरिएंटेड एसे का सिलेबस है आपका GS। आप GS को कंप्लीट करो, ये आपका हो गया, एंड जस्ट देन कम टू प्रैक्टिस। आपके पास इतने टॉपर्स की कॉपी है, आप गूगल करो मिल जाएगा।
मैंने अपने 68 69 की कॉपीज अपलोड कर रखी है, मैं और भी टॉपर्स की कॉपी अपलोड करने की कोशिश करूँगा अपने ग्रुप पे। तो आप उसको उठाओ, खुद से लिखो, उन्होंने कैसा लिखा है उसको देखो, कितना मार्क्स आया था उसको देखना, आपका जीएस ओरिएंटेड वाला हो जाएगा। जीएस इज द सिलेबस, ठीक है। फिलोसफिकल रिसर्च की जहाँ तक बात है तो आई विल से कि आप थोड़ा सा समय दे के कुछ कोट्स का कलेक्शन कर सकते हो, कुछ एक बुक्स का कलेक्शन कर सकते हो कि इस बुक में इस बात की गई है। यू कैन इवन कोट मूवीज। तो आप एक बेसिक कलेक्शन के लिए एक डायरी मेंटेन कर लो जिसमें इन चीज़ों को आप कलेक्ट करते रहना एंड देन अगेन कम टू प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसका, कोई आपको कोई बुक बता दे और आप कर लो, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बुक विल डेफिनेटली हेल्प, बट आई विल से कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे वही आपको हेल्प करेगा। ट्राई टू गो टू रैंडम लिंक्स एंड रीड, कोई वेबसाइट पे कोई आर्टिकल आ गया है, थोड़ा ऑफ बीट आर्टिकल्स अगर कुछ आ रहे हैं तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड देन कम्स लोकोक्ति बेस्ड एसे। तो इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई लोकोक्ति का ऐसा कोई कलेक्शन हो जहाँ पे जिसमें मीनिंग बताई गई है। एंड लोकोक्ति प्लस मीनिंग, अगर आप उस मीनिंग को समझ गए देन इट बिकम्स एज गुड एज फिलोसफिकल एसे, ठीक है, कुछ नया नहीं रह जाता। तो फिर उसके बाद सेम फंडा अप्लाई करना है। हाँ, यू कैन कोट सम बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स शेयर, थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हो, दैट विल गिव एज टू यू, ठीक है। तो ऐसे का यही इलाज है कि प्रैक्टिस करना है आपको, काफ़ी मिनिमम प्रिपरेशन करना है। जीएस को आप करोगे, अगर अभी भी आप पैनिक कर रहे हो तो जस्ट रीड सम टॉपर्स नोट्स, टॉपर्स कॉपी एंड उसको लिखने की कोशिश करो। देन कम्स ऑप्शनल। एंड ऑप्शनल पे अभी 2 बार का एक्सपीरियंस यही बताता है कि ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड यू हैव बेसिक नॉलेज यू कैन डू इट, बट कभी भी थोड़ा ट्विस्ट करके उसके लेवल को अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि आपका जो भी ऑप्शनल है, टॉपर्स के जो भी उससे रिलेटेड टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी को देखिए और उसको कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल पे जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह के जो ऑप्शनल्स हैं उनके कोई टॉपर्स को लाऊं और आपको एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शनल। एंड देन कम्स द जनरल हिंदी, यूजुअली नॉट अ वेरी ट्रिकी पार्ट हो जाता है। आप इसको पीवाईक्यू बेस्ड भी करके एक बार देख लोगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही आते हैं या फिर बिहार के ही हैं, हिंदी बेल्ट रीजन से आते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बुक लिस्ट, notes and strategy. In coming times I'll make more of videos and I'll upload more of important PDFs and आप इसको फॉलो करो। और जो लोग प्री निकाले हैं और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, I'll put the link in the group और आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, उसके बाद I'll add you। एंड बहुत ज़्यादा समय है नहीं, so don't waste it और make it count। Okay, all the best।